हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए हमने 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट किया है और उस चैलेंज का आज 54 डेज है। 54 डेज का सेकेंड पार्ट लेके मैं आप लोग के लिए आ गया हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग हॉट्स क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको टेक्नोमेट्री का एक हॉट्स क्वेश्चन कराया, तभी एक बच्चों का डाउट आया है, वो भी हॉट्स क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन वो देखने वाले। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे पाइथागोरस का एक हॉट्स क्वेश्चन आया। आप बोलेंगे पाइथागोरस का ही क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, देखने में बहुत अजीब गरीब लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान। मतलब अगर आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे तो फाड़ देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लें। क्वेश्चन है क्या, बोला क्या गया है? बोला है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD MN are the midpoint of diagonal AC and BD। M जो है AC का मिड पॉइंट है, N जो है वो BC का मिड पॉइंट है। ये जो है किसका मिड पॉइंट है? BC का, और ये AC का। समझ में आया इतना? चलो आगे देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये पार्ट कंस्ट्रक्टेड पार्ट है जो मैं पहले कर दिया हूँ। ये कंस्ट्रक्शन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है बोर्ड में, तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दिया हूँ। ये बीट पॉइंट आपको दिया रहेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा BD। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए प्रूफ दैट, क्या प्रूफ दैट करना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर DA स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 4MN स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका मिड पॉइंट है। देखो यहाँ पे M का है, मिड पॉइंट है। ट्राइंगल ABC जब हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीडियन। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? अपोलोनियस लगा देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जो गिवन वो लिख लेते हैं, फिर एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, ये स्टेप आपको आता जाएगा। तो गिवन क्या दिया है वो लिख लीजिए पहले। क्या दिया है? क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD M and N are the midpoint of diagonal AC and BD respectively। ये गिवन हो गया आपका। टू प्रूव क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? टू प्रूव क्या करना है? यहाँ पे क्या दिया है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD लिखा है, DA यहाँ लिखा है, DA का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है बच्चों? AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस 4MN का स्क्वायर। समझा मेरे प्यारे बच्चों? ये प्रूफ करना है। ये अपने को प्रूफ करना है। एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। चलो, तो मेन चीज़ डायग्राम का है। डायग्राम मैं नीचे ले रहा हूँ तो आपको एक्सप्लेन करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो, अब कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख दूंगा जो कंस्ट्रक्शन किया हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या किया हूँ डायग्राम में? ड्रॉ सेगमेंट BM और DM, ये आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ये बोर्ड में नहीं आएगा आपको। अगर ये क्वेश्चन आया तो ये आपको ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ड्रॉ
सेगमेंट BM एंड सेगमेंट DM। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको डायग्राम को देखिए और यहाँ हम जो कर रहे हैं वो समझिए। तो अब प्रूफ में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए बेटा, ए ट्रायंगल देखिए ABC में ये जो BM है, जो BM है वो क्या है, मीडियन है, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो और भी बेटा, अगर ये मिड पॉइंट है तो AM क्या होगा, पूरे का आधा होगा, वो भी हम लोग लिख देंगे स्टार्टिंग में। और ये अगर मिड पॉइंट है तो DN क्या होगा, पूरे का आधा होगा। तो ये यहाँ लिख दीजिए, स्टार्टिंग में लिख दीजिए। इन quadrilateral ABCD, AM is half of AC, राइट। यहाँ समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। एंड DN इज हाफ ऑफ BD, वो BD का आधा होगा, ये AC का आधा। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। इसका रीजन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे सिंस पॉइंट M is the midpoint of segment AC। midpoint of AC लिख दे रहा हूँ, आप लोग segment AC लिखना। सेम यहाँ पे भी रीजन होगा, सिंस पॉइंट N is the midpoint of segment BD। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस, तो ये तो वर्ड में लिख देना, सिंस पॉइंट N is the midpoint of BD। समझा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बेटा ये देखना है, मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अब इस ट्रायंगल में जाएंगे ABC में, और ये क्या है, इसका मीडियन है। देख लीजिए, इस ट्रायंगल में जाएंगे, इस ट्रायंगल में ABC में, और ये क्या है बच्चों, इसका मीडियन है। क्या है, इसका मीडियन है। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC BM is the medium, segment BM is the median, मीडियन है। अब यहाँ क्या लिखा, लगाएंगे बेटा अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा बेटा, अगर ये मीडियन होगा तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 2AM का स्क्वायर प्लस 2BM का स्क्वायर प्लस 2AM का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बाय अपोलोनियस थ्योरम। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 2BM का स्क्वायर प्लस 2AM का स्क्वायर, 2BM का स्क्वायर प्लस 2AM का स्क्वायर। मेक इट इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों इतना। अब बेटा सेम ऐसे ही हम लोग को अपोलोनियस लगाना है इसमें, किसमें, ऊपर वाले में ACD में। देखो यहाँ पे DM भी क्या है, मीडियन है,
तो क्या हो जाएगा ए डी का स्क्वायर मतलब डी ए का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो चलो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी सेगमेंट DM इज द मीडियन, DM इज द मीडियन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मीडियन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर AD का स्क्वायर, लेकिन AD को यहाँ देखो अपने प्रूफ में क्या दिया है, DA। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, DA का स्क्वायर प्लस, और CD को क्या लिखा है, CD लिखा है या DC लिखा है, CD। तो यहाँ क्या लिख देंगे, DA का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल्स टू 2DM का स्क्वायर प्लस 2AM का स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 ऊपर था, इक्वेशन नंबर 4 ये हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है, देखो अब इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों एडिंग इक्वेशन 3 और 4, यहाँ क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 और 4। अब देखो बेटा ऐड जब करोगे तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में, राइट साइड का राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर और डी ए का स्क्वायर लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू, और राइट साइड में बेटा 2bm का स्क्वायर प्लस 2am का स्क्वायर प्लस 2dm का स्क्वायर प्लस 2am का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2bm का स्क्वायर प्लस 2am का स्क्वायर प्लस 2dm का स्क्वायर प्लस 2am का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है। अब देख लीजिए अपने को लेफ्ट साइड में यही चाहिए, ये मिल गया है। और राइट साइड में जो चाहिए ना वो मिलना है। क्या चाहिए राइट साइड में, देखो अपने को राइट साइड में क्या चाहिए, AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने को AM से देखो, AM जो है AC का हाफ है, AC का हाफ है। कहाँ पर, इक्वेशन 1 में AM जो है AC का हाफ है। अब यहाँ क्या है बच्चों, देखो 2am का स्क्वायर प्लस 2am का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4am का स्क्वायर। फिर यहाँ क्या बचा, 2bm का स्क्वायर प्लस 2dm का स्क्वायर। इधर लेफ्ट साइड तो सेम ही रहेगा, लेफ्ट साइड तो यही आएगा ना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। इतना तो हमको प्रूफ करना ही है, ये तो प्रूफ करना ही है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए AM जो है AC का हाफ है, इक्वेशन 1 में अभी बताया आपको। ये यहाँ क्या है, 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 2am इक्वल्स टू AC। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, AM का स्क्वायर AM स्क्वायर और AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। मतलब 4am का स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है बेटा। 4am का स्क्वायर के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। रीजन क्या बोलेंगे, am जो है, अब देखो am जो है अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है तो ये देख लीजिए, हम am के प्लेस पे ऐसा लिख सकते हैं 1/2 AC
उसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए तो हो जाएगा 2bm, यहाँ से 2 क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ, दोनों में 2 है तो 2 ब्रैकेट में आएगा bm का स्क्वायर प्लस dm का स्क्वायर। और ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से। 1/2 AC कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से, क्योंकि am इज हाफ ऑफ AC है इक्वेशन 1 में। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर AC का स्क्वायर होगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा 2bm का स्क्वायर प्लस dm का स्क्वायर। मतलब मेरे प्यारे बच्चों अभी एक चीज़ तो हो गया कि AC का स्क्वायर मिल गया। अब आगे का जो है अपने को फाइंड आउट करना है। टू ब्रैकेट में bm का स्क्वायर प्लस dm का स्क्वायर, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेम ही रहेगा। लेफ्ट साइड में क्या है बच्चों, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो dm का स्क्वायर प्लस क्या है, bm का स्क्वायर प्लस dm का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ देख लो, इधर यहाँ पे, अब यहाँ देखो bm और dm है, मतलब इन ट्राइंगल BMD। इसको पहले डायग्राम को नीचे लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, BMD ये एक ट्रायंगल बन रहा है, BMD एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें n क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम लोग, अपोलोनियस। bm का स्क्वायर प्लस dm का स्क्वायर इक्वल्स टू 2mn का स्क्वायर प्लस 2 dn का स्क्वायर। अब देखो अपने को प्रूफ में क्या चाहिए, mn का स्क्वायर चाहिए क्या। यहाँ देखिए प्रूफ में मेरे प्यारे बच्चों जो प्रूफ है उसमें mn चाहिए, क्या चाहिए, mn चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर mn चाहिए, तो mn तभी आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपोलोनियस लगाएंगे तब। तो कहाँ क्या कर रहे हैं बेटा, देखो इसको हम लोग जो अभी आया है इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 5 दे दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग दे दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 5। अब क्या लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, BMD। BMD सेगमेंट MN, सेगमेंट MN, देखो ये वाला जो है MN, सेगमेंट MN, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सेगमेंट MN इज द मीडियन, MN इज द मीडियन, सेगमेंट MN क्या है, मीडियन है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं अभी इसमें, अपोलोनियस। तो क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बाय अपोलोनियस थ्योरम। एकदम हलवा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है। अपोलोनियस थ्योरम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, bm का स्क्वायर प्लस dm का स्क्वायर इक्वल्स टू 2mn का स्क्वायर, 2mn का स्क्वायर प्लस प्लस 2mn का स्क्वायर प्लस 2dn का स्क्वायर, 2dn का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ देखो bm का स्क्वायर प्लस dm का स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देख रहे हो, bm का स्क्वायर प्लस dm का स्क्वायर,
तो इसीलिए मैं यहाँ पोलिनियस लगा। क्या मिल गया अपने को, bm का स्क्वायर प्लस dm का स्क्वायर। इसके प्लेस पे ये पुट कर सकता हूँ। इसको दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 6, ये तो इक्वेशन नंबर 5 है ही। तो फ्रॉम क्या लिख दूंगा, फ्रॉम 5 and 6 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट साइड तो वही रहेगा, वो तो प्रूफ ही करना है। तो ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर प्लस cd का स्क्वायर प्लस da का स्क्वायर इक्वल्स टू ac का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इतने के प्लेस पे 2 इंटू bm का स्क्वायर प्लस dm का स्क्वायर के प्लेस पे क्या आएगा ये, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2mn का स्क्वायर प्लस 2dn का स्क्वायर। समझा मेरे प्यारे बच्चों, 2dn का स्क्वायर, समझा बेटा इतना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये लेफ्ट साइड तो सेम ही रहने वाला है, क्या ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर प्लस cd का स्क्वायर प्लस da का स्क्वायर इक्वल्स टू ac का स्क्वायर। अब 2 से क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4mn। ये अपने को चाहिए था, ये अपने को चाहिए था, पर अभी ना वो dn नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा 4dn का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे प्रूफ क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ में अगर आप देखेंगे तो अपने को ac का स्क्वायर bd का स्क्वायर 4mn का स्क्वायर, अपने को ac का स्क्वायर और 4mn का स्क्वायर मिल गया है, bd का स्क्वायर लाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है, इसीलिए मैं डायग्राम को नीचे लेके गया हूँ कि आपको समझा सकूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो dn है ना, dn जो है, n क्या है, मिड पॉइंट है किसका, bd का, dn जो है bd का हाफ है। कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में देख लो, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 में dn जो है वो bd का हाफ है ना, इक्वेशन 2 में। मेरे प्यारे बच्चों dn जो है वो bd का हाफ है, कहाँ पर, इक्वेशन 2 में। अब बच्चों ये यहाँ जो 2 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है, इतना एक स्टेप बाय स्टेप ही कर दो, एक स्टेप और लगेगा और क्या। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ac स्क्वायर प्लस 4mn का स्क्वायर, जहाँ पर dn है ना, dn उसके जगह मैं लिखूंगा 1/2 bd। dn जो है वो bd का हाफ है। अभी मैंने बताया कहाँ पे, इक्वेशन 2 में dn जो है bd का हाफ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे bd/2। देखो dn के प्लेस पे क्या लिख दिया 1/2 bd, 1/2 bd और स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे स्क्वायर। कहाँ से आया, फ्रॉम 2 से, कहाँ से आया, फ्रॉम 2 से। और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ac का स्क्वायर प्लस 4mn का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा bd का स्क्वायर। ये कुचुम कुचुम हो जाएगा, आ गया ना। पहले ac लिख का स्क्वायर प्लस bd का, bd को पहले लिख दो, प्लस 4mn का स्क्वायर, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है वो तो रहेगा ही, क्या है बच्चों, ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर प्लस cd का स्क्वायर प्लस da का स्क्वायर। तो ये हार्ड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये एक बच्चे का डाउट था। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया रहेगा। थोड़ा बड़ा है तो क्या हुआ, मैंने एक एक स्टेप इसीलिए लिख के पूरा दिया हूँ कि आपको समझ में आए। ये डायग्राम ऊपर कर दे रहा हूँ, इसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और कहाँ से, टेलीग्राम से। आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और लिंक पे जब भी क्लिक करेंगे जो भी मैं क्वेश्चन बनाता हूँ उसका PDF में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दो, और अपने हर एक दोस्तों को बताइए कि सूरज सर हमारा डाउट, आपका भी जो भी डाउट है आप उसको टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं। और हमने एक 10th बोर्ड प्रिपरेशन ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जितने लोग भी महाराष्ट्र के जो भी बच्चे हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।